एट द फ्रॉग। इस सेइंग का मतलब है कि आपको जो भी हार्डेस्ट टास्क दिया गया है वो सबसे पहले करना है लाइफ में। ये सेइंग मैंने एक्चुअली ब्रायन ट्रेसी करके एक ऑथर है, उनकी बुक है ईट द फ्रॉग, उसमें से लिया है। मैंने उस बुक की एक समरी सुनी थी जिससे मुझे ये पूरा पॉइंट समझ में आया। अब इसी मेंटालिटी से लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको टोटल दो चीज़ें खानी है, एक जगह एक पिज्ज़ा है और एक जगह एक फ्रॉग है, दोनों चीज़ों को आपको कंज्यूम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, तो आप क्या पहले चूज़ करोगे? ज़्यादातर लोग पहले पिज्ज़ा खाना प्रेफर करेंगे, उसमें से भी काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ लोग कभी फ्रॉग को टच भी नहीं करेंगे, ना ही उसे देखेंगे। इसी चीज़ को आप कोई ना कोई वे में अपनी डेली लाइफ में करते जा रहे हो। पिज्ज़ा वो इंस्टाग्राम रील्स और वो एक और दो यूट्यूब वीडियोस है, या वो एक और मूवी या एक और टीवी शो का एक और एपिसोड होता है। और फ्रॉग जो है वो एक्चुअली या तो अपने बिजनेस पे या तो अपने वर्क पे काम करना होता है, या तो अपने खुद के ऊपर कुछ काम करना होता है। जैसे आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, या आप एक प्लान बना रहे हो कि मुझे एक पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, कोई एक नया बिजनेस खोलने का सोच रहे हो, या ऐसा कुछ भी। ये सब चीज़ें वो फ्रॉग है और इंस्टाग्राम रील्स वो पिज्ज़ा है। इवेंचुअली आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए वो फ्रॉग को खाना तो पड़ेगा। आप बस वो फ्रॉग को खाना पोस्टपोन कर रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ पे, और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और बच्चों के लिए बस लाइफ मुश्किल कर रहे हो। इसी चीज़ को लोग प्रोक्रास्टिनेशन भी बोलते हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर था। काफ़ी यूट्यूब के लिए प्लान्स होते थे कि ये वीडियो शूट करूँगा, वो वीडियो शूट करूँगा। लोगों को बोल भी देता था कि मैं ऐसे रील्स बनाऊँगा, ऐसे यूट्यूब वीडियोस बनाऊँगा, मैंने स्क्रिप्ट कर रखे हैं, मैंने शूट कर रखे हैं। बट हमेशा मैं वो रील्स और एक दो और यूट्यूब वीडियो जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना ही वो सेल्फ हेल्प वाला वीडियो हो, उसमें मैं घुल जाता था। इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली उस वीडियो पे काम करने के लिए जो मुझे पोस्ट करना है, या उस रील बनाने के लिए जो मुझे पोस्ट करनी है, या कोई एक बुक मेरे को पढ़नी है, वो सब काम छोड़ के मैं पहले रील्स या तो कोई यूट्यूब वीडियो या तो बस कोई रैंडम चीज़ ढूंढ लेता था खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मे बी इट इज़ गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी वो है कि आपको वो पिज़्ज़ा को आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके लिए वो पिज़्ज़ा है, और समझना है कि वो पिज़्ज़ा अभी भले ही कितना टेस्टी लग रहा हो और कितना ही मज़ा आ रहा हो, आपको 1-2 महीने बाद मोटा करके ही छोड़ेगा। वर्सेस अगर आप वो फ्रॉग खा लेते हैं तो आपकी सबसे मेहनत वाला काम सबसे पहले एग्जीक्यूट हो चुका है और आप एक पाथ पे हैं ऑफ ग्रेटनेस। अब एक ट्रिक जो मुझे काफ़ी हेल्प करती है इन ईटिंग द फ्रॉग इज़ दैट मैं एक 2 मिनट रूल फॉलो करता हूँ। अगर कोई भी टास्क है जो 2 मिनट या उससे कम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो मैं उसे अभी स्टार्ट कर देता हूँ। आप ही सोचिए ऐसे कितने सारे काम होते हैं, जैसे कि अपना रूम क्लीन करना है, या कुछ छोटा सा मॉम के लिए काम करना है, नीचे से सामान लेके आना है, वो सब 2 से 5 मिनट ही लेते हैं चीज़ें। बट आप इन चीज़ों को अपने फ्यूचर सेल्फ पे पोस्टपोन करते जाते हैं। कई बार तो आप काम करते ही नहीं है और आपको मम्मी पापा चिल्लाते रहते हैं। दूसरी ट्रिक है, जो भी काम आपको करना है, जैसे समझो आपको एक बुक का पेज पढ़ना है, या आपको कोई यूट्यूब वीडियो एडिट करना है या शूट करना है, अपने ऑफिस के लिए कुछ काम करना है, थोड़ी प्लानिंग करनी है, बुक में लिखना है, उससे ऐसे मत सोचिए कि यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, या बुक पढ़ने 10 पेज पढ़ने के लिए 15-20 मिनट चली जाएगी। उसे एकदम छोटे से छोटे पॉइंट पे डिवाइड कर दीजिए, जस्ट इनटू द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक। मतलब अगर आपको 10 पेज बुक के पढ़ने हैं तो आप 10 पेज बुक पढ़ने का ना सोचें, आप बस सोचें कि आपको फर्स्ट पेज एक पेज पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है। एकदम सिंपलेस्ट सबसे छोटा चीज़ लीजिए जो आपको स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कोई ऑफिस के लिए प्लान करना है कुछ, तो बस बुक निकाल के रखिए, पेन हाथ में लीजिए और 2 लाइन लिखिए। आपको बस सोचना है कि 2 चीज़ प्लान करनी है। सबसे मुश्किल काम लोगों के लिए स्टार्ट करना होता है, ना कि एक्चुअली काम करना। तो ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेगी आई थिंक, एंड दिस हैज हेल्प मी अ लॉट एज वेल। लास्ट एंड थर्ड टिप होगी, राइट योर प्लान्स डाउन एंड कीप देम विजिबल। मैंने मेरे फ़ोन का वॉलपेपर भी ऐसा बना रखा है जिससे मैं उस हार्ड टास्क को करने के लिए रेडी हो जाऊँ। मैंने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा रखा है जिसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ 10-15 टास्क लिखे रहते हैं। वो एग्जीक्यूट भले ही कब हो कब ना हो, बट वो रोज़ मुझे दिखते रहते हैं और मुझे मन करता है वो सब काम करने का। ऐसे ही मैंने फ़ोन में भी एक टू डू लिस्ट का ऐप बना रखा है जिससे मुझे सारे वो टास्क जो मुझे करने हैं वो दिख जाए। तो जितना ज़्यादा वो चीज़ दिखते रहती है और जितना ज़्यादा वो चीज़ आपके सामने रहती है, ऑनेस्टली उतना ज़्यादा आपके पास गिल्ट बढ़ता है कि अरे ये काम कर नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, इसको 10 दिन पहले लिखा था, अभी तक काम नहीं हुआ। तो गिल्ट कभी कभार आपको मोटिवेट कर देता है वो काम एक्चुअली करने के लिए, विच आई थिंक इज़ नॉट अ बैड थिंग। आपको जो भी इमोशन यूज़ करना पड़े, गिल्ट, लव, हेट, एंगर, यूज़ करो। अल्टीमेटली काम होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन से ही दुनिया चलती है,
एग्जीक्यूशन से ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ सकती है। आपके पास दुनिया भर के आइडिया हो सकते हैं, दुनिया भर का प्लानिंग हो सकता है, आप 100 चीज़ें पेपर पे भी लिख सकते हो, पर आपको वो फ्रॉग खाना ही पड़ेगा, आपको वो काम एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होगे।